हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस टॉपिक के पार्ट 2 को यदि आपको स्टार्टिंग से समझना है तो आप इसके पार्ट 1 को आपको समझना होगा, जिसको हमने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक में दिया हुआ है। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास का क्या महत्व है। फर्स्ट है हमारा कृषि क्षेत्र का विकास। हमें यदि अपने देश का आर्थिक विकास करना है तो हमें अपने देश में कृषि क्षेत्र का विकास करना होगा। हमारे यहाँ 65% पॉपुलेशन कृषि पर निर्भर करती है, तो हमें जो बंजर पड़ी भूमि है, जो बेकार पड़ी भूमि है, उसको भी कृषि योग्य बनाना होगा। और इस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कृषि में हमें कृषि की उत्पादकता, भूमि की उत्पादकता को भी बढ़ाना होगा। सेकंड है विनियोग दर में वृद्धि, यानी कि इन्वेस्टमेंट को किस तरह से बढ़ाया जाए। नए नए फर्म, इंडस्ट्री, उनकी स्थापना की जानी चाहिए और उनको इस तरह से हेल्प की जानी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों की, फर्मों की स्थापना की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी स्थापना होने पर लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि। राष्ट्रीय उत्पादन किस तरह से बढ़ाया जाना चाहिए, किस तरह से नेशनल प्रोडक्शन को आगे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए हमें पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होनी चाहिए। किस तरह से सभी लोगों को रोजगार मिल सके, इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। जब लोगों को पास सोर्सेज ऑफ इनकम होगा, इनकम का सोर्स होगा, तभी उनकी डिमांड बढ़ेगी, और जब उनकी डिमांड बढ़ेगी तो उसके बाद तभी हम प्रोडक्शन करेंगे। लोगों की आय बढ़ने पर लोग सेविंग भी शुरू करते हैं, और जब सेविंग होती है उसके बाद ही उसी पैसे से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा करदान क्षमता में वृद्धि, यानी कि किस तरह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दे सकें, किस तरह से टैक्स में वृद्धि की जाए। आय में वृद्धि होने पर ही लोगों की टैक्स देने की क्षमता भी बढ़ती है। इसके लिए सरकार को जो टैक्स के रूप में आय प्राप्त हो रही है, उस आय को समाज कल्याण कार्य पे खर्च किया जाना चाहिए और देश के उत्पादन पर भी खर्च किया जाना चाहिए, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार की प्राप्ति हो सके। तभी तो लोग जब इनकम होगी टैक्स दे सकेंगे। अब हमारा आता है नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा। सबसे जरूरी है कि एक देश के नागरिकों को कितनी ज़्यादा सुरक्षा प्रदान की जा रही है। समाज के सभी वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट कहती भी है आवश्यक वस्तुओं को जिन लोगों को जरूरत होती है और उनके पास नहीं होती, उनको उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक सेवाओं का विस्तार। सोशल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा विस्तार किया जाना चाहिए, और यदि हमें आर्थिक विकास करना है, जैसे कि जो लोग शिक्षित नहीं है उनकी शिक्षा के लिए तरफ, चिकित्सक की तरफ, और रहने के लिए आवास वगैरह की सुविधा, और उनके लिए स्वास्थ्य के लिए मेडिकल की सुविधा, इन सब चीज़ों को इन सब सेवाओं को गवर्नमेंट को लोगों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, और गवर्नमेंट करती भी है। गरीब जो वर्ग हैं, जो निम्न वर्ग हैं, उन सब चीज़ों को, ये व्यक्तियों को ये चीज़ें फ्री में दी जाती। कहते हैं ना, शिक्षित होने पर व्यक्ति का विकास खुद ही होता चला जाता है, और जब शिक्षित हो जाते हैं तो जनसंख्या की जो बढ़ती हुई समस्या है उसका समाधान भी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा जो हमारे प्राकृतिक साधन है उनका विवेकपूर्ण प्रयोग। हमें बहुत ज़्यादा प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता है हमारी कंट्री में, बहुत ज़्यादा। तो इन साधनों का जो प्रयोग है, लेकिन वो सही ढंग से किया जाना चाहिए, कि जिससे कि कुल उत्पादन में तो वृद्धि हुई साथ साथ प्रति उत्पादन व्यय भी घटता चला जाए। यानी कि जो भी काम कर रहे हैं उस काम करने का तरीका हमारा इस तरह से होना चाहिए कि प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो और लोगों को इनकम भी ज़्यादा हो। नेक्स्ट है हमारा औद्योगिकरण को प्रोत्साहन। जो इंडस्ट्री हैं उनकी स्थापना पर बल दिया जाना चाहिए, तभी देश का आर्थिक विकास संभव हो सकता है। जब इंडस्ट्री का विकास होगा तभी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे लोगों को, और बेरोजगारी को हम दूर किया जा सकता है। आधुनिक समय में आर्थिक विकास का प्रमुख उद्देश्य औद्योगिकरण को प्रोत्साहन देना होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा, अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक
डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। अच्छा, वृद्धि और विकास दोनों शब्द एक से दिखाई देते हैं सुनने में, लेकिन दोनों ही शब्दों का अलग अलग अर्थ है। जैसे कि एज के अकॉर्डिंग यदि हम आगे बढ़ रहे हैं, जब हमारी एज बढ़ती चली जाती है तो हम कहते हैं कि एक बच्चे का विकास हो रहा है, वो ग्रोथ कर रहा है। लेकिन जब यही बच्चा अपने ग्रोथ के साथ साथ, अपनी वृद्धि के साथ साथ अपना विकास भी करता है, अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ता है, तो उसे हम कहते हैं कि उसका विकास हो रहा है। प्रोफेसर शुम्पेटर सबसे पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इन दोनों शब्दों में अंतर करने का प्रयास किया था। उन्होंने दोनों शब्दों में अंतर किया। उन्होंने बताया कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों का होना आवश्यक है ताकि विद्यमान आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरह से परिवर्तित किया जा सके। कहने का मतलब है, उन्होंने बताया कि विकास जो है, जो डेवलपमेंट है, वो एक स्थिर अवस्था में होने वाला परिवर्तन है जो अपना आप होता रहता है। जैसे कि हम एज के अकॉर्डिंग हमारी हाइट बढ़ती रहती है, हम बड़े होते चले जाते हैं, वैसे ही इसमें होता है। जबकि वृद्धि दीर्घ काल में होने वाला क्रमिक और स्थिर परिवर्तन है जो बचत और जनसंख्या की दर में होने वाली सामान्य वृद्धि का परिणाम है। यानी कि जो ग्रोथ है वो क्या है, एक ऐसा परिवर्तन है जब सेविंग होती है और सेविंग होने के बाद जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो लोगों को रोजगार मिलता है और इसकी वजह से जो जनसंख्या की दर में वृद्धि होती है, उसका ये परिणाम होता है। यानी कि ये आर्थिक वृद्धि धीरे धीरे होती है, होने वाले परिवर्तन का परिणाम है। जबकि आर्थिक विकास एकदम से क्रांतिकारी परिवर्तन का परिणाम होता है। डॉक्टर श्रीमती जो उर्सुला हिक्स हैं, उन्होंने बताया है कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में इन दो शब्दों में क्या अंतर है। उन्होंने बताया कि आर्थिक वृद्धि शब्द विकसित देशों के संबंध में लागू होता है जब बहुत से साधन पहले से ही ज्ञात और विकसित हैं, जबकि विकास का संबंध अल्प विकसित देशों से होता है जहां पर निष्क्रिय साधनों के विकास और प्रयोग की संभावनाएं होती हैं। ये जो विकसित देश हैं, जो उच्च आय वाले देश हैं, जो पूंजीपति देश हैं, उनका जो विस्तार है, जो विकास है, वो स्वचालित होता है, अपना आप होता चला जाता है। लेकिन जो अल्पविकसित देश हैं, उन्हें सरकार के निर्देशन की आवश्यकता होती है, प्रेरणा की आवश्यकता होती है, तभी वो अपना विकास कर पाते हैं। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। आर्थिक विकास एक स्वाभाविक एवं सामान्य प्रक्रिया है, जबकि आर्थिक वृद्धि के लिए विशेष प्रयत्न किए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है, आर्थिक विकास के लिए पुराना जो संतुलन है उसके स्थान पर एक नए संतुलन को स्थापित किया जाता है, जबकि आर्थिक वृद्धि में जो पुराना संतुलन है उसी पर ही काम करके आगे यथासंभव समायोजन स्थापित कर लिया जाता है। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास जो है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से संबंधित है, ऐसी इकोनॉमी से संबंधित है जो विकास कर रही हैं और जिनमें विकास की संभावना है। जबकि आर्थिक वृद्धि में विकास हो चुका होता है और वर्तमान साधनों का वैकल्पिक और ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है उत्पादन को बढ़ाने के लिए। जो आर्थिक वृद्धि है वो स्थैतिक साम्य का ही एक स्वरूप होता है, जबकि आर्थिक विकास में गतिशील साम्य का स्वरूप होता है। यानी कि जो डेवलपमेंट है उसमें काम चल रहा होता है, डायनेमिक होता है वो सब कुछ। और आर्थिक वृद्धि का जो अर्थ है वो उत्पादन में वृद्धि से है, यानी कि सब कुछ हो चुका है, केवल प्रोडक्शन में वृद्धि करनी है, उत्पादन में वृद्धि करनी है। जबकि आर्थिक विकास का जो अर्थ है उसमें है उत्पादन में वृद्धि करनी है, वो प्रावधिक और संस्थागत परिवर्तन भी करने हैं, मतलब काफ़ी कुछ वहाँ पर चेंजेस लाने की ज़रूरत होती है। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है कि आर्थिक विकास की माप या अभिसूचक, यानी कि मेजरमेंट और ये इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। आर्थिक विकास हमें अभी बताया आपको कि दीर्घकालीन परिवर्तनों का परिणाम होता है, एक लंबे समय के बाद डेवलपमेंट की मिलता है, प्राप्ति होती है। प्रोफेसर लिप्सन ने भी कहा है कि किसी भी देश के विकास की मात्रा के बहुत से संभावित माप हो सकते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जिस पता लगाने की कि वो कंट्री विकास कर रही है या नहीं कर रही। सबसे बड़ा किसी भी व्यक्ति का विकास आपने देखा है ना कि हमारे आसपास के माहौल में भी हम किस चीज से पता लगाते हैं, किस वजह से मेजरमेंट करते हैं कि इस व्यक्ति का विकास हुआ है, केवल उसकी इनकम को देखकर कि उसकी इनकम बढ़ रही है और इनकम के साथ साथ उसने उस पैसे का
इस तरह से यूज किया है कि वो विकास की ओर दिखाई दे रहा है, बढ़ता हुआ विकास उसका हो रहा है। सबसे पहला आता है कि राष्ट्रीय आय। जो राष्ट्रीय आय यदि बढ़ रही है किसी भी कंट्री की, तो हम कहते हैं कि हाँ, वास्तव में उस देश का आर्थिक विकास बहुत अच्छा हो रहा है। और राष्ट्रीय आय का बढ़ने का मतलब है कि पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती हुई होनी चाहिए, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती हुई होनी चाहिए। वो दिखाई देनी चाहिए कि हाँ, हर व्यक्ति की आय में वृद्धि हो रही है, व्यक्ति अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर रहा है। यही उसका विकास का मापक होता है। जैसे जैसे यदि आपकी किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन यदि बढ़ रही है, तो उसके पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ उस कंट्री का जीवन स्तर भी बढ़ना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तरीका रहने का भी बढ़ता हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि वो जीवन स्तर उनका निम्न गति का हो, नीचा हो, उपभोग स्तर भी उनका ऊपर नहीं उठ पा रहा हो। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक और हमारी जो मूलभूत आवश्यकता सूचक क्या है, यानी कि सोशल और बेसिक नीड इंडिकेटर्स हमारे क्या क्या हैं। जो समाज होता है, हमारे जो आसपास का जो माहौल है, हम उसके बारे में किस तरह से पता लगाते हैं कि इसका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि वहां आसपास के एरिया में लोग अच्छे आवास में नहीं रह रहे हैं, शिक्षा की अच्छी प्राप्ति नहीं कर रहे हैं, वहां लोगों को अच्छा खाने पीने की सुविधा नहीं है, वहां डेथ रेट ज्यादा है, धन और आय का वितरण सही नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, क्या वहां पर विकास हो रहा है? हम ऐसी जगह में कोई विकास की श्रेणी में, डेवलपमेंट की श्रेणी में नहीं रख सकते। डेवलपमेंट जब भी हो सकता है अच्छा, जबकि लोग का शिक्षित हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उनके आवास, रहने की मकान वगैरह अच्छे हों, उनका पहनावा अच्छा हो, तभी तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इस कंट्री का विकास अच्छा हो चुका है। यहाँ लोगों का रहन सहन का तरीका अच्छा है, यहाँ के लोग स्वास्थ्य की तरफ से भी अच्छे हैं, सभी कुछ अच्छे हैं। एक अब आता है हमारा आर्थिक कल्याण में वृद्धि। इकोनॉमिक वेलफेयर भी एक क्राइटेरिया है किसी भी कंट्री के बारे में जानने के लिए कि उस कंट्री का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। वहां पर जीवन स्तर में जो वृद्धि होती है, सबसे मेन पॉइंट है, वही हमारे आर्थिक विकास का सबसे ज्यादा मेन इंडिकेटर होता है कि हाँ, इनका रहने का तरीका अच्छा है, जीवन स्तर इनका बहुत अच्छा है, और इनका जीवन जीने को तरीका, इनका मतलब एक इंडिकेटर, हम एक कहते हैं ना कि हमारा एक तरीका सोच का क्या होता है, मेजरमेंट क्या हो जाता है कि हाँ, ये लोग अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, तो इन लोगों का कल्याण भी अच्छा हो रहा है, विकास भी अच्छा हो रहा है, ये सारी सुख सुविधाएं कंट्री में प्राप्त कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस कंट्री का अच्छी तरीके से विकास हो चुका है। जो प्रोफेसर मायर हैं, उन्होंने बताया है कि किसी भी देश का आर्थिक विकास संसार के गरीब लोगों का पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा व उनके रहन सहन की दशाओं में सुधार करने तथा उनके लिए काम के अधिक अवसर और फालतू समय प्रदान करने से संबंधित होता है। यदि ये सब आर्थिक विकास के अंतिम उद्देश्य हैं, तो फिर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि उन्हें प्राप्त करने का ठीक और आवश्यक साधन है। कि प्रोफेसर मॉर्डन का कहना बिल्कुल ठीक है कि गरीब लोगों का पोषण, यदि अमीर वर्ग और जो मध्यम वर्ग है वो तो अपने जीवन को जी लेते हैं, लेकिन जो गरीब वर्ग है, यदि वहाँ गरीबी खत्म हो जा रही है, वहाँ का जो उन लोगों की इनकम भी सही है और वो भी अपना जीवन को सही तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग का उत्थान हो रहा है, जो निम्न वर्ग है उसको वो ऊपर बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है, वहाँ कहते हैं ना कि विकास ही विकास हो रहा है, तभी हम कह सकते हैं कि किसी कंट्री का आर्थिक विकास ऊंचा है, वहां पर सब कुछ लोगों को प्राप्त है, लोगों का रहन सहन का तरीका, लोगों का मतलब एजुकेशन पॉइंट से देख लीजिए, उनकी हेल्थ के पॉइंट से देख लीजिए, आप किसी भी पॉइंट से देख लीजिए, तो वो अच्छे तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं। इसी के साथ हमारा यह टॉपिक यही कंप्लीट होता है।